ये क्षेत्र की खासियत है, ये यहाँ के लोगों की खासियत है कि यहाँ पर जो है ना सभी धर्मों को अच्छे से, चाहे अभी पीछे आपने देखा होली थी और जुम्मे के दिन होली थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज के भाइयों ने पैगाम देने के लिए होली भी खेली और हर समाज जो है हर धर्म को निभाता भी है, उसका सम्मान भी करता है। ये सबसे बड़ी बात है इसलिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मुल्ला कॉलोनी में हूँ, थाना क्षेत्र गाजीपुर के अंदर। एक तरह से मैं पहले भी कई बार खबर कर चुका हूँ और ये बताने की कोशिश करता रहता हूँ कि किस तरह से अमन कायम है। अमन के साथ साथ सभी समाज एक साथ रहते हैं। आज मुल्ला कॉलोनी के अंदर इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया गया। इफ्तार पार्टी में मुसलमानों से ज़्यादा यानी कि हिंदू दिखाई दिए, ईसाई दिखाई दिए और बौद्धिस्ट भी दिखाई दिए। बौद्धिस्टों का तो नाम ही नहीं आता है, पर यहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले भी दिखाई दिए। कहा जा रहा था कि भाई अगर कहीं इफ्तार पार्टी होती है एकजुट होकर तो वह है मुल्ला कॉलोनी की अमन कमेटी के द्वारा की गई इफ्तार पार्टी। हमने कांग्रेस की भी देखी, बीजेपी की भी देखी, हमने दिल्ली के अंदर ये दिखाने की कोशिश की कि आज़ाद समाज पार्टी भी कर रही, बहुजन समाज पार्टी भी कर रही, समाजवादी भी कर रही है, पर सबकी एक जगह कहीं अगर होती है तो वो मुल्ला कॉलोनी में होती है। थाना क्षेत्र गाजीपुर पड़ता है। यहाँ पर मैंने कहा ना कि लगभग आप देख रहे हैं कि मैं लगातार स्वागत में दिखाई रहा हूँ कि कोई ऐसा पार्टी नहीं बची है जिसका नेता यहाँ पे मौजूद नहीं था या समाज से भी कोई मौजूद नहीं था। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की बात करें, पीस कमेटी की बात करें, या यूँ कहा जाए अमन कमेटी की बात करें, या यूँ कहा जाए कि मस्जिदों की कमेटियाँ, मंदिरों की कमेटियाँ, गुरुद्वारों की कमेटियाँ, चर्च की कमेटियाँ, यहाँ तक कि बौद्ध मंदिरों की, बौद्ध बिहार की कमेटियों के लोग यहाँ पर मौजूद रहे। महिलाओं का भी सम्मान रहा, महिलाएं भी यहाँ मौजूद रहीं और तो और बच्चे भी इस इफ्तार पार्टी का आनंद लेते हुए नज़र आए। जानना चाह रहा था सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चौहान है। चौहान साहब, जानना चाह रहा था कि कहाँ से लोग आए, कितने लोग आए? ये तो बिलाल भाई का जो हमारे अमन कमेटी के यहाँ पे चेयरमैन है, उनका एक बड़ा प्यार है और उनका एक मतलब एक सम्मानित, क्योंकि क्यों आदमी जब सामाजिक क्षेत्र में काम करता है ना शिद्दत से, तो उनकी वो शिद्दत है कि जो दूर दूर दराज से यहाँ लोग बाग आए और हर धर्म के लोग यहाँ पर, आपने देखे अब ये जो सम्मान हो रहा था कि यहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ पर, हर क्षेत्र के, हर समाज के, हर पार्टी तक के भी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो ये एक ऐसा गुलदस्ता यहाँ पर बिलाल भाई ने बना रखा है कि उसमें वाकई में अपना एक अद्भुत संगम है। ये गाजीपुर क्षेत्र है, यहाँ कोंडली कहा जाए या खिचड़ीपुर कहा जाए, कल्याणपुरी कहा जाए, बड़ा सुनहसील नाम आ जाता है इस जगह का। अक्सर यहाँ पर नफ़रत को लेकर ज़्यादा बातें की जाती हैं। हम जब देखते हैं आप लोगों को तो इस तरह से आप लोग सबको मैनेज करते हैं, क्योंकि इतने लोगों को मैनेज करना और ऐसे माहौल में मैनेज करना आसान नहीं होता है। तो ये प्रक्रिया कैसे अपनाते हैं आप लोग? बिल्कुल, क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं, ये सबसे बड़ा इसका रोल जो है ना, जो हमारे, मैंने बताया ना, हमारे बिलाल भाई जो है अमन कमेटी के माध्यम से जो है हम लोगों को इकट्ठा रखते हैं और हर समाज के लोग को इसमें जोड़ के रखते हैं, जिससे कि जो ये गलतफहमी कभी लोग फैलाने की कोशिश करते हैं वो सब चीज़ें कभी भी, इसलिए यहाँ पर आपने देखा चाहे कुछ भी हुआ हो, कभी बातें जरूर हुई हैं, लेकिन कभी ऐसा बड़ा कोई ऐसा यहाँ पर कांड हुआ नहीं कि भी जिससे कि हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। तो ये क्षेत्र की खासियत है, ये यहाँ के लोगों की खासियत है कि यहाँ पर जो है ना सभी धर्मों को अच्छे से, चाहे अभी पीछे आपने देखा होली थी और जुम्मे के दिन होली थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज के भाइयों ने पैगाम देने के लिए होली भी खेली और हर समाज जो है हर धर्म को निभाता भी है, उसका सम्मान भी करता है। ये सबसे बड़ी बात है इससे खेली। पर मैं जैसे देख रहा हूँ कि आज इफ्तार का प्रोग्राम है और इफ्तार के प्रोग्राम की सारी तैयारियां करते हुए चौहान साहब, वर्मा जी, पंडित जी नज़र आ रहे हैं। तो क्या मुसलमानों ने भी होली की इस तरह से तैयारी की थी? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम हर समाज के जो त्यौहार हैं उनको मनाने का अपना एक सौभाग्य मिलता है। और ये सबसे बड़ी ये होती है कि जैसे अब होली का त्यौहार था तो मुस्लिम समाज की जो हमारे यहाँ की अमन मस्जिद की कमेटी है, उन्होंने जाके मंदिर की कमेटियों का स्वागत करा। ये बिल्कुल होली से एक दिन पहले का बिल्कुल वो फूलों की होली खेल ली वहाँ पर जाकर
हमारे मंदिर में, उनका सम्मान किया, वो लोग की मालाएं पहना के वो लोग बड़ा बनाया जा रहा था। डर एक अलग चीज़ है। देखो क्या है कि ये सबसे आज की डेट में ना सबसे सस्ता साधन हो गया लोगों को अपनी पब्लिसिटी करने का। ये उसकी सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि कहाँ पे मतलब कोई भी करना हो तो हिंदू मुस्लिम कर दो, सबसे अच्छा आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता आपको जो है इन चीज़ों को फैलाने के लिए। अब तो मैं भी कहूँगा जरा उस मीडिया से बचिए भाई जो हिंसक हो चुकी है, दंगाई हो चुकी है। एक खबर गाजीपुर की यानी कि बड़ी वायरल हुई और लड़ाई कुछ और थी, कहानी कुछ और बनाई गई। मैं भी देख रहा था कि किस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है। अगर मेरी खबर को देख रहे हैं गाजीपुर क्षेत्र के लोग तो हिंसक मीडिया से बचिएगा। खबर होती है, खबर के अंदर हिंसा नहीं फैलाई जाती है। बात ये आती है कि मैं देख रहा हूँ कि थाना गाजीपुर के एसएचओ भी आपके यहाँ आए हैं, क्या और भी अधिकारी वगैरह या कोई सिपाही या कोई और अधिकारी जैसे? नहीं, बिल्कुल कई लोग आए हैं। सबसे बड़े तो हमारे एसएचओ साहब ही हैं पर जो हमेशा एक मतलब लोगों को बीच में फ्रेंडली एक रहते हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस का मतलब उन्होंने एक अच्छा पैगाम ये दिया कि गलत लोगों को डरने की जरूरत है, अच्छे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जबकि अमूमन ये होता है ना कि पुलिस से जो है अच्छे लोग ज़्यादा डरते हैं, गलत लोग जो है नहीं डरते थे। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा ये एसएचओ साहब की वर्किंग है कि यहाँ पर गलत लोग डरते हैं, अच्छे लोग नहीं डरते। अच्छे लोग उनका वेलकम करते हैं, वो अच्छे लोगों के बीच में जाते हैं। तो नारा लगा रहे थे, क्या नारा लगा रहे थे भाई? हमने की पुलिस क्या हमने लगाया था कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। वाकई में दिल्ली पुलिस जो है वो दिल की पुलिस है। जो दिल्ली पुलिस की जो वर्किंग है ना जी, वो अपने आप में अद्भुत वर्किंग है चीज़ों के लिए। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी रेस्पेक्टफुल तरीके से, क्योंकि पुलिस का एक कहीं ना कहीं, हालांकि हम जब देखते हैं जब उनकी वर्किंग होती है ना आगे पीछे, आपने देखो पीछे आवाज़ भी उठी कि भाई 12 घंटे की ड्यूटी, फिर कई बार तो उसको मल्टी छुट्टी कैंसिल करके उसको मल्टी कर दिया जाता है। 24 घंटे 36 घंटे लगातार ड्यूटी करना, तो कोई भी इंसान अगर कंटिन्यू इतना वर्किंग करता है, कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी तो है ही है। लेकिन मैं तारीफ करूंगा एसएचओ साहब की कि वो खुद पहन लेते हैं कि कम संसाधन होने के बावजूद, कम जितने की बॉर्डर का हमारा ये थाना है, उस थाने में कम सिपाही और कम लोग होने के बावजूद भी वो उस चीज़ को बड़े अच्छे से मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो खुद पेन लेके काम करते हैं। कई जगह अगर कोई नहीं होता तो खुद भी चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं क्राइम को जो है जल्दी से जल्द रोकने की कोशिश करते हैं। खासतौर से जैसे हमारे अपने जो अमन कमेटी के लोग हैं, कहीं भी जैसे अभी थोड़े दिन पहले क्या था कि यहाँ पे शब बारात वाले दिन यहाँ पे छोटा सा हादसा होने लगा, तो उसमें हमारे अपने कार्यकर्ता ने तुरंत हमें बताया और हमने तुरंत एसएसओ साहब को बताया, उन्होंने तुरंत पुलिस भेजी। वो कहीं ना कहीं छोटे स्तर पे ही चीज़ें निमट जाती हैं। तो मोहल्ले में अमन चैन है तो पुलिस के साथ पब्लिक का काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस के सहयोग के रूप में अगर हम सब लोग काम करें और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तो मुझे लगता है कि कोई भी क्राइम क्षेत्र में जल्दी से नहीं हो सकता। इसी तरह इफ्तार पार्टी होती रहेंगी, फिर बिल्कुल इफ्तार पार्टी भी होती रहेगी, होली की पार्टी होती रहेगी, दिवाली की पार्टी होती रहेगी, सब चीज़ें होती रहेंगी। और ये मैं फिर दोबारा से कहना चाहूँगा, बिलाल भाई का एक जो इन्होंने यहाँ पे एक अच्छा गुलदस्ता बना रखा है ना, उसके माध्यम से हमारा सौभाग्य कि हमें हर धर्म के हर त्यौहार को जीने का मौका मिलता है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए चौहान साहब थे। जो कि बात कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा फिर कि जिस तरह से सभी को जोड़ा गया, यहाँ निगम पार्षद भी देखने को मिल रहे हैं, विधायक भी और पूर्व प्रत्याशी भी, यानी कि कई सारी पार्टियों के लोग यहाँ पर रहे और हर उस कमेटी के जिम्मेदार लोग यहाँ पर इस इफ्तार पार्टी के अंदर रहे जो कुछ दिन पीछे होली मना रहे थे, होली पर रंग उड़ा रहे थे। तो कुल मिलाकर इस क्षेत्र के अंदर तो यही कहा जाएगा अमन है, अमन कमेटी है तो अमन फैला रही है। इन लोगों का काम यही है। कुल मिलाकर अगर कोई घटना घटती है तो उसको खबर के रूप में ही लिया करें, घटना के रूप में लिया करें, ना कि किसी व्यक्ति विशेष समुदाय को लेकर ही उग्र हो जाया करें। बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसेंस बनाने की ज़रूरत होती है और अपने क्षेत्र को बदनाम होने से बचाने की जिम्मेदारी वहीं के रहने वाले लोगों के लिए भी होती है। मैं भी कुछ इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ और लगा कि मुझे भी बात कर लेनी चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।